हालेलुया। सबको जय मसीह में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। खास करके आज रात ये पढ़ा हुआ भजन संहिता रात्रि 25 हालेलुया। अगुवाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। मनुष्य का जीवन में दो विषय बहुत ज़रूरी है। पहला अगुवाई। अगुवाई का मतलब है हमको अगुवाई करने वाला, हमको चलाने वाला कौन है, हमको लीड करने वाला कौन है। ये एक बहुत बड़ा समझदारी की बात है। इसीलिए भजन संहिता 25:1 में लिखा है, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उड़ाता हूँ। मतलब हमें परमेश्वर का अगुवाई में चलने के लिए सबसे पहले हमारा मन को परमेश्वर की ओर फेरना है। फेरना मतलब उठाना है। क्यों? क्योंकि आज हम सुबह वचन में देखा था वचन में ये था कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। आमीन। कहा फिलिपियो 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। आमीन हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो। तो यहाँ पे परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, मैं अपना मन को परमेश्वर की ओर उड़ाऊंगा, ना कि मैं चिंता की ओर लगाऊंगा। चिंता का मतलब होता है परमेश्वर से बैर करना, परमेश्वर से दूर करना। क्योंकि पहला पत्रस 5:7 में हम पढ़ेंगे तो उधर साफ रीति से वचन में एक बात लिखा है। क्या लिखा है? तुम अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और फिलिपियों में कहता किसी भी बात की चिंता ना करके, परंतु हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती के और धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में रहो। इसीलिए दाऊद बोल रहे हैं अभी, मैं हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। आज हमारा मन टूट गया तो, आज हमारा मन में दुख है तो, आज हमारा मन में परेशानी है तो, आज हमारे जीवन में निराशा लग रहा है तो, आज हम परमेश्वर को हम उठाना चाहिए, परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। हाँ, परमेश्वर की ओर स्मरण करना चाहिए, परमेश्वर का वायदा को स्मरण करना चाहिए। क्योंकि 25 का आखिरी में एक बात ऐसा लिखा है कि हे परमेश्वर इस्राएल को उसके सारे कष्टों से छुड़ा ले। मतलब इस्राएल मतलब कौन है? परमेश्वर का चुना हुआ जन, परमेश्वर का अलग किया हुआ जन। हम इधर बैठने वाला, आज रात इस मैसेज को सुनने वाला, हम कौन लोग हैं? परमेश्वर का चुना हुआ जन है, परमेश्वर का बहुमूल्य लहू से खरीदा हुआ जन है। हम पाप में, अथर में, गुलाम में पड़ा हुआ लोग था। उधर से परमेश्वर ने हम लोग को अलग करके हमें रखा। हालेलुया। इसीलिए अभी हम लोग को एक काम करना बहुत जरूरी है। वो काम क्या है? हमारा मन को परमेश्वर की ओर उठाना है। हालेलुया। मन उड़ाने का मतलब होता है परमेश्वर अभी तक हमारे जीवन में जो कुछ हुआ वो मैं किया, लेकिन आगे मेरा जीवन में क्या करना है वो आपका हाथ में है। इसलिए दाऊद कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। कारण दुनिया से मदद मांग रहा है, दुनिया से सहायता पूछ रहा है। लोग हमको क्या बोल रहा है? नहीं हो सकता है। दुनिया से पूछेगा मेरा काम सफल हो जाएगा, असंभव है भैया, आप तो ऐसा किया है नहीं, कैसे हो जाएगा। कई सेवक लोग, कई पास्टर लोग को मैंने देखा ऐसे बोलते हैं कि मेरा बहुत गटी कमी है। तब तुरंत कई पास्टर लोग बोलेगा आपने तो कभी दशमांश दिया नहीं है, दान दिया नहीं है, फिर क्यों प्रभु से मांग रहे? ये सब गलत बात है। हालेलुया। प्रभु को दशमांश दान एक ट्रेडिशनल है, लेकिन प्रभु को रियल में क्या चाहिए? हमारा मन, हमारा दिल चाहिए। अभी हमको परमेश्वर हमारा मन चाहिए। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं आप उपवास नहीं किया इसीलिए आपके जीवन में क्या आ गया?
दंड आ गया, समस्या आ गया। देखिए, दंड आना, समस्या आना, ये सब ठीक है, लेकिन उपवास करने से ही आपका सब समस्या ठीक होगा करके ऐसा नहीं समझना। बाइबिल बताता है उपवास करने वाला भी परमेश्वर का इच्छा से करना है। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला। कई लोग क्या करते हैं, बीमार है या उपवास रखेगा, बाकी समय ठीक हो गया, उपवास खत्म, प्रार्थना खत्म, बाइबिल पढ़ना क्या हो गया, बंद हो गया। हालेलुया। लेकिन आज रात हमारे जीवन में एक फैसला लेना चाहिए, हमारा मन को उड़ाना है। कारण दाऊद को उनका परिवार छोड़ दिया, उनका पिताजी छोड़ दिया, लोग उसको जंगल में भेज दिया, लेकिन दाऊद को इज़राइल का राजा परमेश्वर बनाया। कारण दाऊद परमेश्वर को देखा, दाऊद को घर से निकाल दिया, दाऊद को भेड़ का चरवाहा, उनका पिताजी बोला तू भेड़ चराने वाला है, तुमसे दूसरा काम नहीं हो सकता, तू केवल भेड़ चराएगा, उससे आगे तुमको तुम्हारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान है, तू जंगल का चरवाहा है। लेकिन परमेश्वर उनको बोला तू इज़राइल का चरवाहा है, तू इज़राइल का लीडर बनेगा, तू इज़राइल का अगुवा बनेगा। तो मेरे प्रियो, जहाँ पे हमको लगता है लोग मुझे छोड़ दिया, जहाँ पे हमको लगता है लोग हमको त्याग दिया, जहाँ पे हमको लग रहा है लोग हमें रिजेक्ट कर रहा है, लोग हमारे लिए रास्ता बंद कर दिया, वहाँ पे परमेश्वर अपना रास्ता खोलने वाला है। इसलिए दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर को हालेलुया जांच लिया और परखा है। हालेलुया। इसलिए इधर दाऊद कहता है हे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, कारण मुझको मालूम है दूध पीने वाला बच्चा को माँ भूलेगा, लेकिन आप नहीं भूलेगा। और आगे लिखा है मुझे लज्जित होने ना दे। हालेलुया। उनको मालूम है मेरा परमेश्वर मुझको लज्जित होने नहीं देगा। आज हम कई बार लज्जित हो गया, आज हम कई बार लज्जित होने का कारण है, उसका एक ही कारण है, हमारा मन किधर है, हमारा मन किधर है। आज हमारा मन को परमेश्वर की ओर उठाना चाहिए, आज हमारा मन को परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए। आज परमेश्वर हमारे लिए बड़ा बड़ा काम करेंगे, हमारे लिए परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे, क्योंकि लिखा है मेरे शत्रुओं पर जय जयकार करने ना पाएंगे। हालेलुया। शत्रु मुझ पर जय जयकार करने, शत्रु हम पे ताना नहीं कसेगा, शत्रु हमको ताना नहीं मारेगा। कई लोग हमको ताना मारा, ये सब्जी बेचते रह जाएगा, इनका दुकान में पोछा मारने वाला आदमी है। क्या मैं पोछा मारने वाला भी है क्या? नाकी है। हम किधर था, हम हमारा शुरुआत किधर से था, हम एक सब्जी बेचते थे सिर पे, लो कोबी लो, हमारा शुरुआत ऐसा था। कई लोगों को शुरुआत भैंस चराने वाला था, कई लोग का शुरुआत अलग अलग था, अंडा बेच रहा था, कई लोग कुछ कर रहा था, लेकिन जब परमेश्वर के ओर नजर उड़ाया, शत्रु उनके ऊपर जय जयकार नहीं किया। कारण हमें शत्रुओं के ऊपर रखा है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आज रात हमें वचन के सामने परमेश्वर को समर्पण करेंगे, कहेंगे प्रभु मेरा मन को आपकी ओर उड़ाता हूँ, हमारा दिल आपकी ओर लाता हूँ, हमारा इच्छा को, हमारा विचार को, हमारा फैसला को प्रभु आपके हाथ में देता हूँ। प्रभु जी धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, ये रात्रि में इतना अच्छा वचन दिया, ये वचन के सामने हम समर्पण करते हैं। आज रात हम हर एक को बोल और बातचीत कर, अनुग्रह और आशीष कर, कृपा कर आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना और विनती सुना परमेश्वर, धन्यवाद। खास करके प्रभु इस परिवार को परमेश्वर, हालेलुया, इस प्रार्थना में शा बैठा हुआ एक एक लोग को, एक एक व्यक्ति को आशीष कर, अनुग्रह कर, दे और कृपा कर परमेश्वर, आपके हाथों में सौंप देते परमेश्वर। खास करके प्रभु जी हम प्रार्थना और दुआ करते, जो भी रुकावट आ रहा है, जो भी बाधा आ रहा है, जो भी ज़रूरत है परमेश्वर, जो भी पैसे की घटी कमी हो, सब यीशु के नाम से इन दिनों में पूरा होने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते। प्रभु आप रास्ता खोलिए, प्रभु आप सहायता करिए, प्रभु हर एक बंद दरवाज़ा यीशु के नाम में खुल जाए। आपके आप सुनता है परमेश्वर, आप उत्तर देते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना सुना इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर आशीष